अध्याय 43 सोने के गहने। हामीम। शपथ है प्रत्यक्ष खुली पुस्तक की। इसे हमने बनाया है अरबी कुरान, ताकि वे इसे समझ सकें। तथा वह मूल पुस्तक में है, हमारे पास, बड़ा उच्च तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। तो क्या हम फेर दें इस शिक्षा को तुमसे, इसलिए कि तुम उल्लंघनकारी लोग हो? तथा हमने भेजे हैं बहुत से नबी गुजरी हुई जातियों में, और नहीं आता रहा उनके पास कोई नबी, परंतु वे उसके साथ उपहास करते रहे। तो हमने विनाश कर दिया इनसे अधिक शक्तिवानों का, तथा गुजर चुका है अगलों का उदाहरण। और यदि आप प्रश्न करें उनसे कि किसने पैदा किया है आकाशों तथा धरती को, तो अवश्य कहेंगे उन्हें पैदा किया है बड़े प्रभावशाली, सब कुछ जानने वाले ने। जिसने बनाया तुम्हारे लिए धरती को पालना और बनाए उसमें तुम्हारे लिए मार्ग, ताकि तुम मार्ग पा सको। तथा जिसने उतारा आकाश से जल एक विशेष मात्रा में, फिर जीवित कर दिया उसके द्वारा मुर्दा भूमि को। इसी प्रकार तुम धरती से निकाले जाओगे। तथा जिसने पैदा किए सब प्रकार के जोड़े तथा बनाई तुम्हारे लिए नौकाएं तथा पशु जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम सवार हो उनके ऊपर। फिर याद करो अपने पालनहार के प्रदान को, जब सवार हो जाओ उस पर और ये कहो पवित्र है वह, जिसने वश में कर दिया हमारे लिए इसे, अन्यथा हम इसे वश में नहीं कर सकते थे। तथा हम अवश्य ही अपने पालनहार ही की ओर फिर कर जाने वाले हैं। और बना लिया उन्होंने उसके भक्तों में से कुछ को उसका अंश। वास्तव में मनुष्य खुला कृतघ्न है। क्या अल्लाह ने उसमें से, जो पैदा करता है, पुत्रियां बना ली हैं तथा तुम्हें विशेष कर दिया है पुत्रों के साथ? जबकि उनमें से किसी को शुभ सूचना दी जाए उसके जन्म लेने की, जिसका उसने उदाहरण दिया है अत्यंत कृपाशील के लिए, तो उसका मुख काला हो जाता है और शोक से भर जाता है। क्या अल्लाह के लिए वह है, जिसका पालन पोषण आभूषण में किया जाता है तथा वह विवाद में खुलकर बात नहीं कर सकती? और उन्होंने बना दिया फरिश्तों को, जो अत्यंत कृपाशील के भक्त हैं, पुत्रियां। क्या वे उपस्थित थे उनकी उत्पत्ति के समय? लिख ली जाएगी उनकी गवाही और उनसे पूछ होगी। तथा उन्होंने कहा कि यदि अत्यंत कृपाशील चाहता, तो हम उनकी इबादत नहीं करते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं, वह केवल तीर तुक्के चला रहे हैं। क्या हमने उन्हें प्रदान की है कोई पुस्तक इससे पहले, जिसे वे दृढ़ता से पकड़े हुए हैं? बल्कि ये कहते हैं कि हमने पाया है अपने पूर्वजों को एक रीति पर और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तथा हे नबी, इसी प्रकार हमने नहीं भेजी आपसे पूर्व किसी बस्ती में कोई सावधान करने वाला, परंतु कहा उसके सुखी लोगों ने हमने पाया है अपने पूर्वजों को एक रीति पर और हम निश्चय उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। नबी ने कहा क्या तुम उन्हीं का अनुगमन करोगे, यद्यपि मैं लाया हूं तुम्हारे पास उससे अधिक सीधा मार्ग, जिस पर तुमने पाया है अपने पूर्वजों को? तो उन्होंने कहा हम, जिस धर्म के साथ तुम भेजे गए हो, उसे मानने वाले नहीं है। अतः हमने बदला चुका लिया उनसे। तो देखो कि कैसा रहा झुठलाने वालों का दुष्परिणाम। तथा याद करो, जब कहा इब्राहिम ने अपने पिता तथा अपनी जाति से, निश्चय मैं विरक्त हूं उससे, जिसकी वंदना तुम करते हो। उसके अतिरिक्त, जिसने मुझे पैदा किया है, वही मुझे राह दिखाएगा। तथा छोड़ गया वह इस बात एकेश्वरवाद को अपनी संतान में, ताकि वे शिर्क से बचते रहें। बल्कि मैंने इन्हें तथा इनके बाप दादा को जीवन का सामान दिया, यहाँ तक कि आ गया उनके पास सत्य कुरान और एक खुला रसूल। तथा जब आ गया उनके पास सत्य, तो उन्होंने कह दिया कि ये जादू है तथा हम इसे मानने वाले नहीं हैं। तथा उन्होंने कहा कि क्यों नहीं उतारा गया ये कुरान दो बस्तियों में से किसी बड़े व्यक्ति पर?
क्या वही बांटते हैं आपके पालनहार की दया? हमने बांटी है उनके बीच उनकी जीविका सांसारिक जीवन में, तथा हमने उच्च किया है उनमें से एक को दूसरे पर कई श्रेणियां, ताकि एक दूसरे से सेवा कार्य ले, तथा आपके पालनहार की दया उससे उत्तम है जिसे वे इकट्ठा कर रहे हैं। और यदि ये बात ना होती कि सभी लोग एक ही नीति पर हो जाते, तो हम अवश्य बना देते उनके लिए जो कुफ्र करते हैं अत्यंत कृपाशील के साथ, उनके घरों की छतें चांदी की तथा सीढ़ियां जिन पर वे चढ़ते हैं, तथा उनके घरों के द्वार और तख्त जिन पर वे तकिए लगाए रहते हैं, तथा बना देते शोभा नहीं है ये सब कुछ, परंतु सांसारिक जीवन के सामान तथा आखिरत परलोक आपके पालनहार के यहाँ केवल आज्ञाकारियों के लिए है। और जो व्यक्ति अत्यंत कृपाशील अल्लाह के स्मरण से अंधा हो जाता है, तो हम उस पर एक शैतान नियुक्त कर देते हैं जो उसका साथी हो जाता है, और वे शैतान उन्हें रोकते हैं सीधी राह से, तथा वे समझते हैं कि वे सीधी राह पर हैं, यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आएगा तो ये कामना करेगा कि मेरे तथा तेरे शैतान के बीच पश्चिम तथा पूर्व की दूरी होती। तू बुरा साथी है। उनसे कहा जाएगा और तुम्हें कदापि कोई लाभ नहीं होगा आज, जबकि तुमने अत्याचार कर लिया है। वास्तव में तुम सब यातना में साझी रहोगे। तो हे नबी, क्या आप सुना लेंगे बहरों को या सीधी राह दिखा देंगे अंधों को तथा उन्हें जो खुले कुपथ में हो? फिर यदि हम आपको संसार से ले जाएं, तो भी हम उनसे बदला लेने वाले हैं। अथवा आपको दिखा दें जिस यातना का हमने उनको वचन दिया है, तो निश्चय हम उन पर सामर्थ्य रखने वाले हैं। तो हे नबी, आप दृढ़ता से पकड़े रहें उसे जो हम आपकी ओर वही कर रहे हैं। वास्तव में आप सीधी राह पर हैं। निश्चय ये कुरान आपके लिए तथा आपकी जाति के लिए एक शिक्षा है, और जल्द ही तुमसे प्रश्न किया जाएगा। तथा हे नबी, आप पूछ लें उनसे जिन्हें हमने भेजा है आपसे पहले अपने रसूलों में से कि क्या हमने बनाए हैं अत्यंत कृपाशील के अतिरिक्त वंदनीय जिनकी वंदना की जाए। तथा हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके प्रमुखों की ओर। तो उसने कहा, वास्तव में मैं सर्वलोक के पालनहार का रसूल हूं। और जब वह उनके पास लाया हमारी निशानियां, तो सहसा वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। तथा हम उन्हें एक से बढ़कर एक निशानी दिखाते रहे, और हमने पकड़ लिया उन्हें यातना में, ताकि वे ठठाक से रुक जाएं। और उन्होंने कहा, हे जादूगर, प्रार्थना कर हमारे लिए अपने पालनहार से उस वचन के आधार पर जो तुझसे किया है। वास्तव में हम सीधी राह पर आ जाएंगे। तो जैसे ही हमने दूर की उनसे यातना, तो वे सहसा वचन तोड़ने लगे। तथा पुकारा फिरौन ने अपनी जाति में। उसने कहा, हे मेरी जाति, क्या नहीं है मेरे लिए मिस्र का राज्य तथा ये नहरें जो बह रही हैं मेरे नीचे से? तो क्या तुम देख नहीं रहे हो? मैं अच्छा हूं या वह जो अपमानित हीन है और खुलकर बोल भी नहीं सकता? क्यों नहीं उतारे गए उस पर सोने के कंगन अथवा आए फरिश्ते उसके साथ पंक्ति बांधे हुए? तो उसने झांसा दे दिया अपनी जाति को, और सबने उसकी बात मान ली। वास्तव में वे थे ही अवज्ञाकारी लोग। फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित कर दिया, तो हमने उनसे बदला ले लिया और सबको डुबो दिया। और बना दिया हमने उनको गया गुजरा और एक उदाहरण पश्चात के लोगों के लिए। तथा जब दिया गया मरम के पुत्र का उदाहरण, तो सहसा आपकी जाति उससे प्रसन्न होकर शोर मचाने लगी। तथा मुश्रिकों ने कहा कि हमारे देवता अच्छे हैं या वे। उन्होंने नहीं दिया ये उदाहरण आपको, परंतु कुतर्क झगड़ने के लिए, बल्कि वे हैं ही बड़े झगड़ालू लोग। नहीं है वह ईसा परंतु एक भक्त दास, जिस पर हमने उपकार किया तथा उसे इस्राएल की संतान के लिए एक आदर्श बनाया। और यदि हम चाहते तो बना देते तुम्हारे बदले फरिश्ते धरती में, जो एक दूसरे का स्थान लेते।
तथा वास्तव में वह ईसा एक बड़ा लक्षण है प्रलय का। अतः कदापि संदेह न करो प्रलय के विषय में और मेरी ही बात मानो। यही सीधी राह है। तथा तुम्हें कदापि न रोक दे शैतान। निश्चय वह तुम्हारा खुला शत्रु है। और जब आ गया ईसा खुली निशानियां लेकर, तो कहा मैं लाया हूं तुम्हारे पास ज्ञान और ताकि उजागर कर दूं तुम्हारे लिए वह कुछ बातें जिनमें तुम विभेद कर रहे हो। अतः अल्लाह से डरो और मेरा ही कहा मानो। वास्तव में अल्लाह ही मेरा पालनहार तथा तुम्हारा पालनहार है। अतः उसी की वंदना इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर विभेद कर लिया गिरोहों ने आपस में, तो विनाश है उनके लिए जिन्होंने अत्याचार किया, दुहकदाई दिन की यातना से। क्या वे बस इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रलय उन पर सहसा आ पड़े और उन्हें उसका संवेदन भी न हो? सभी मित्र उस दिन एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे, आज्ञाकारियों के सिवा। हे मेरे भक्तों, कोई भय नहीं है तुम पर आज और न तुम उदासीन होगे। जो ईमान लाए हमारी आयतों पर तथा आज्ञाकारी बनकर रहे। प्रवेश कर जाओ स्वर्ग में, तुम तथा तुम्हारी पत्नियां। तुम्हें प्रसन्न रखा जाएगा। फिराई जाएंगी उन पर सोने की थालें तथा प्याले और उसमें वह सब कुछ होगा जिसे उनका मन चाहेगा और जिसे उनकी आंखें देखकर आनंद लेंगी और तुम सब उसमें सदैव रहोगे। और ये स्वर्ग है जिसके तुम उत्तराधिकारी बनाए गए हो, अपने कर्मों के बदले जो तुम कर रहे थे। तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मेवे हैं जिनमें से तुम खाते रहोगे। निस्संदेह अपराधी नरक की यातना में सदावासी होंगे। उनसे यातना हल्की नहीं की जाएगी तथा वे उसमें निराश होंगे। और हमने अत्याचार नहीं किया उन पर, परंतु वही अत्याचारी थे। तथा वे पुकारेंगे कि हे मालिक, हमारा काम ही तमाम कर दे तेरा पालनहार। वह कहेगा तुम्हें इसी दशा में रहना है। अल्लाह कहेगा हम तुम्हारे पास सत्य लाए, किंतु तुम में से अधिकतर को सत्य अप्रिय था। क्या उन्होंने किसी बात का निर्णय कर लिया है? तो हम भी निर्णय कर देंगे। क्या वे समझते हैं कि हम नहीं सुनते हैं उनकी गुप्त बातों तथा परामर्श को? क्यों नहीं, बल्कि हमारे फरिश्ते उनके पास ही लिख रहे हैं। हे नबी, आप उनसे कह दें कि यदि अत्यंत कृपाशील अल्लाह की कोई संतान होती, तो सबसे पहले मैं उसका पुजारी होता। पवित्र है आकाशों तथा धरती का पालनहार, सिंहासन का स्वामी उन बातों से जो वे कहते हैं। तो आप उन्हें छोड़ दें, वे वाद विवाद तथा खेल कूद करते रहें, यहां तक कि अपने उस दिन से मिल जाएं, जिससे उन्हें डराया जा रहा है। वही है जो आकाश में वंदनीय और धरती में वंदनीय है, और वही हिकमत और ज्ञान वाला है। शुभ है वह जिसके अधिकार में आकाशों तथा धरती का राज्य है तथा जो कुछ दोनों के मध्य है, तथा उसी के पास प्रलय का ज्ञान है और उसी की ओर तुम सब प्रत्यागत किए जाओगे। तथा नहीं अधिकार रखते हैं जिन्हें वे पुकारते हैं अल्लाह के अतिरिक्त सिफारिश का। हाँ, सिफारिश के योग्य वे हैं जो सत्य की गवाही दें और उसे जानते भी हों। और यदि आप उनसे प्रश्न करें कि किसने पैदा किया है उन्हें, तो वे अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर वे कहां फिरे जा रहे हैं? तथा रसूल की ये बात की, हे मेरे पालनहार, ये वे लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। तो आप उनसे विमुख हो जाएं तथा कह दें कि सलाम है। शीघ्र ही उन्हें ज्ञान हो जाएगा।